नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के बयानों की, जो वो अक्सर विदेशी धरती पर देते हैं। पहले वो अपने इंग्लैंड यात्रा में गए थे तो लंदन में उन्होंने बयान दिया था। आजकल वो अमेरिका में बयान दे रहे हैं। दोस्तों, अभी उन्होंने बयान दिया है मुस्लिम लीग के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है और उसकी सेकुलरिज्म पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। दोस्तों, इस बयान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्यों दिया? दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर ऐसे उल्टे सीधे अटपटे बयान क्यों देते हैं? क्योंकि पिछले दिनों जब लंदन में गए थे, उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका, यूरोपीय देश कुछ नहीं कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, लेकिन वो नहीं कुछ कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने अभी अमेरिका में इस बयान से पहले बयान दिया कि भारत में अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़, SC ST और दूसरे कमज़ोर वर्गों को दबाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। सरकार ऐसे कानून बना रही है कि उनका उत्पीड़न किया जा सके। उनके नौजवानों को, उनके बच्चों को बिना किसी बात के जेलों में बंद किया जा रहा है, उनके खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये भी अटपटा बयान था। दोस्तों, वास्तव में विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी उल्टे सीधे बयान इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको मीडिया कवरेज मिले, ना केवल विदेश में, देश में भी। अगर वो उल्टे सीधे बयान नहीं देंगे, कोई ऐसा भाषण नहीं देंगे, तो भारत में जो मीडिया है उनको कवरेज नहीं देगा। वो एक यात्रा पर गए हैं और चुपचाप से वापस आ जाएंगे। तो इस करके वो जानते हैं कि जो वो बयान दे रहे हैं इसका मतलब क्या निकलता है। वो जानते हैं कि इससे विवाद पैदा होगा, मीडिया में एक बखेड़ा खड़ा होगा, भारत में भाजपा खड़ी होगी, उनके बयान का विरोध होगा। यही उनका मकसद होता है कि मीडिया कवरेज मिले, उनके बयानों पर चर्चा हो, विपक्ष चर्चा करे, सत्ता पक्ष चर्चा करे, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें, वो चर्चा का केंद्र बिंदु बने रहें। दोस्तों, यही वजह है। लेकिन दोस्तों, उनके ऐसे बयान, ऐसे भाषण कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी करते हैं, कांग्रेसियों के लिए मुश्किल खड़े करते हैं, क्योंकि उनके विचारों का, उनके भाषणों का और उनकी सोच का बचाव करना, मैं समझता हूँ, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। कांग्रेस ये काम बखूबी करते हैं। वो बिना किसी तकलीफ़ के, बिना कोई गुस्सा दिखाए, वो राहुल गांधी के हर चीज़ का बचाव करते हैं। उनके भाषणों का, उनके कामों का, उनकी सोच का बचाव करते रहते हैं। वो कोई शिकायत नहीं करते। इसके लिए कांग्रेस वालों को मेरा सलाम। उनकी इसके लिए तारीफ़ की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी मुस्लिम लीग को सेकुलर क्यों कह रहे हैं? क्या वो वाकई सेकुलर है? वो पार्टी जिसके नाम में ही मुस्लिम छुपा हो, जिसके सारे MP, जिसके सारे MLA मुस्लिम हो, जिसकी सारी लड़ाई मुस्लिमों के लिए हो, वो सेकुलर कैसे हो सकती है? ये सेकुलर की कौन सी परिभाषा है जो राहुल गांधी मुस्लिम लीग पर लगा रहे हैं? लेकिन भाजपा उनको सांप्रदायिक लगती है, कम्युनल लगती है, पूरी कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के इस बयान का बचाव ये कहकर कर रहे हैं कि ये जो मुस्लिम लीग है वो पुरानी मुस्लिम लीग नहीं है जो पाकिस्तान जिसने बनाया था। ये नई मुस्लिम लीग है, ये भारत की मुस्लिम लीग है। क्योंकि भाजपा के लोग मुस्लिम लीग को विभाजन से जोड़ते हैं, बंटवारे से जोड़कर देखें। दोस्तों, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया वो बेशक पाकिस्तान चली गई हो, लेकिन उसकी एक ब्रांच हिंदुस्तान में रही। उसके जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, उन्होंने ही भारत में मुस्लिम लीग बनाई, उसको ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग का नाम दिया। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि इस्लाम और सेकुलरिज्म का कोई जोड़ नहीं है। या तो आप मुस्लिम हो सकते हैं या सेकुलर हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी करके आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में 56 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं, उसमें कौन सा सेकुलर है? कोई सेकुलर नहीं है। और ये दूसरे देशों में अधिकार मांगते हैं। भारत में मुस्लिमों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन मुस्लिम देशों में दूसरे लोगों को समान अधिकार भी नहीं मिलते। वो एक दूसरे दर्जे के नागरिक कहे जाते हैं। दोस्तों, इंसान का असली स्वभाव, उसके असली विचार, असली सोच तब सामने आती है जब वो ताकतवर होता है, जब वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है, सेफ होता है। लेकिन जब वो कमज़ोर होता है, तब वो हालातों को देखता है, उस हालातों के हिसाब से काम करता है, तब वो अपने स्वभाव के हिसाब से नहीं जीता। ऐसा ही दोस्तों मुस्लिमों के साथ है। मुस्लिम देश 56 है, 56 से ज़्यादा मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ पर सेकुलरिज्म का गाना नहीं गाया जाता। वहाँ पर सिर्फ इस्लाम चलता है।
लेकिन जहाँ पर सेकुलरिज्म है, जहाँ मुस्लिम कमज़ोर हैं वहाँ वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जहाँ ताकतवर है वहाँ नहीं करते। तो दोस्तों मेरा मानना है कि मुस्लिम सेकुलरिज्म को नहीं मानते, वो सेकुलर नहीं होते। दोस्तों सेकुलर होने की बीमारी सिर्फ हिंदुओं में पाई जाती है, मुस्लिम इस बीमारी से दूर हैं। दोस्तों दूसरी तरफ मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी के ऐसे उल्टे सीधे बयान विपक्ष को परेशान करते हैं, कांग्रेस को परेशान करते हैं, उनके लिए असहज परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। लेकिन भाजपा को फ़ायदा होता है, भाजपा को बैठे बिठाए मुद्दा मिलता है, कांग्रेस पर हमला करने का, विपक्ष पर हमला करने का और मुद्दों को भटकाने का। जो आप कहते हैं ना कांग्रेस के विपक्ष के नेता कि भाजपा मुद्दों से भटकती है, रियल मुद्दों पर नहीं आती, तो दोस्तों ये मौका कौन देता है भाजपा को? कांग्रेस देती है, कांग्रेस के नेता देते हैं, राहुल गांधी देते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ऐसे बयानों से मुस्लिमों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं उनकी वोटों को अपने पक्ष में, और ये तो काम विपक्ष भी चाहता है। तो इस करके ऐसे मुद्दों से विपक्ष की और कांग्रेस की एकता में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिमों को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी इस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं तो जिस विपक्षी एकता की बात कांग्रेस कर रही है, विपक्षी दल कर रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया अमेरिका में कि भारत में SC ST, दलित समाज, आदिवासी समाज और माइनॉरिटीज़, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, सबका नाम लिया उन्होंने, वो उन सभी पर हमला किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनके बच्चों को बिना अपराध के जेल में डाला जा रहा है, उनके नौजवानों को, उनके लिए कानून बनाए जा रहे हैं खतरनाक तरीके से। दोस्तों भारत में ऐसा कहाँ हो रहा है? ये राहुल गांधी को कब सपना आ जाता है? अगर ऐसा कहीं भारत में हो रहा है तो भारत में क्यों नहीं हल्ला मचाते हैं? ये बातें उनको अमेरिका जाकर, इंग्लैंड जाकर क्यों सूझती है? उनका कहना है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अमेरिका, यूरोप देख रहे हैं कि भारत जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो गया, मर गया, और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि दूसरे देश आकर भारत में दखलंदाजी करें, भारत की सत्ता संभालें, यहाँ पर राजकाज करें, यहाँ पर शासन करें, फिर देश को गुलाम बना लें। और भारत में लोकतंत्र कैसे खत्म हो गया? अभी आपने कर्नाटक में चुनाव जीता है बिना लोकतंत्र के, बिना इलेक्शन के। इलेक्शन तो सिर्फ लोकतंत्र में ही होते हैं। और आप ऐसे ऐसे बयान देकर देश के खिलाफ हैं, जो रूलिंग पार्टी के खिलाफ हैं, फिर भी आप भारत में आते हैं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर लोकतंत्र है तभी तो ना। अगर ये तानाशाह देश होता, अगर इस देश में तानाशाही होती तो आप वापस नहीं आ पाते, जैसे पाकिस्तान में होता। अगर आ जाते तो आपके साथ क्या हो सकता था, आप सोचिए इस पर। दोस्तों राहुल गांधी के ऐसे बयान उनके गंभीर राजनेता होने पर सवाल खड़ा करते हैं। अगर वो ऐसे बयान किसी चुनावी रैली में देते तो चल जाता, क्योंकि चुनावी रैली में नेता बहुत कुछ बोलते हैं, बिना सबूत के एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, देश के हालातों की चर्चा करते हैं, बहुत हालात ख़राब है तभी तो वोट मिलेगा। लेकिन एक विदेशी धरती पर जाकर ऐसे बयान देना भारत का नुकसान करते हैं, भारत की छवि का नुकसान करते हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो कर ही रहे हैं। मेरा मानना है दोस्तों राहुल गांधी को विदेशी धरती पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने विचारों को सोच समझकर व्यक्त करना चाहिए, अपने शब्दों को तोलना चाहिए, क्योंकि विदेशी धरती पर दिया गया उनका बयान सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए, वो देश को भी देखकर होना चाहिए। अगर उनके बयानों से देश की छवि को नुकसान पहुंचता है, देश को नुकसान पहुंचता है, देश के दुश्मनों को फ़ायदा मिलता है, देश के दुश्मनों को देश पर हमला करने का मौका मिलता है, तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों बाकी वो जो कर रहे हैं ये उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आखिर राहुल गांधी हैं, गांधी परिवार से हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।